सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया जिसमें अयोध्या में आने वाला जनमानस प्रफुल्लित है। संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया, ये भी बोला उन्होंने। आज बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? बड़ी जानकारी, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? संभल पर यह बड़ा बयान दिया है, तो ये बड़ा बयान संभल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली, उन्होंने ये भी पूछा और ये भी कहते नजर आए जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था उन्हें सजा क्यों नहीं मिली, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। संभल पर सीएम योगी का यह बड़ा बयान देखने को मिला है। यानी कल जो कुछ घटनाक्रम सामने रहा उन सब के बीच ये अब पहली प्रतिक्रिया जिसमें उन्होंने कहा अयोध्या में आने वाला जनमानस प्रफुल्लित है। संभल भी इतना प्राचीन मंदिर क्यों रातों रात प्रशासन ने बना दिया है? क्या वो बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात थोड़ी आ गई होगी? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने इसे अंजाम दिया? तो मुख्यमंत्री का संभल को लेकर के यह बड़ा बयान सामने आ गया है जिसमें कल जो कुछ हुआ, जिसमें मंदिर मिला 46 वर्ष से पुराना बताया जा रहा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि वो 200-250 साल पुराना मंदिर है, लेकिन 46 वर्षों से उस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। कल प्रशासन ने बिजली की चोरी पकड़ने गए, वहां मंदिर की चोरी खुलकर सामने आ गई। इन सब के बीच संभल में लगातार ऐसे कितने अमंगल कार्य हुए हैं, इस पर हमारा भी सवाल लगातार बना हुआ और इन सब के बीच जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। संभल को लेकर के यह बड़ा बयान दिया है जिसमें कहा गया कि इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 46 साल पहले जिसने नरसंहार किया था, सीधा प्रहार किया गया। मुख्यमंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब संभल में कल ही मंदिर मिला और न केवल मंदिर मिला बल्कि कुआं भी मिला जिसको छुपा दिया गया था। कुएं के अलावा आज भी जब खुदाई कुएं की हो रही है तो दूसरी तरफ एक घर से 25 सिलेंडर बरामद हो जाते हैं। आप सोचिए कि क्या कुछ संभल में चल रहा है। इन सब के बीच ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई क्या? मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं। यह बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है जिसमें संभल में लगातार एकाएक जो घटनाक्रम है नवंबर से लेकर दिसंबर तक में बदलता गया है। और अब इन सब के बीच ये तस्वीर एक और नई राजनीतिक तस्वीर को बयान करती है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्व की छवि उनकी सभी इससे वाकिफ हैं, मुख्यमंत्री हैं और साफ तौर पर चेतावनी कई बार दंगाइयों को देते रहे हैं। ऐसा ही चेतावनी दंगाई को अभी हाल फिलहाल में भी दिया और अब इन सब के बाद संभल में नरसंहार पर भी सवाल किया, मंदिर छुपाने को लेकर के भी सवाल दागे और तो और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह भी एक बड़ा सवाल। और इन सब के बाद सवाल तो यह भी बनता है कि इस मंदिर को जहां खोजा गया है उससे 200 मीटर दूर ही सांसद का घर बताया जाता है। आखिर उन्हें इस बात का भान क्यों नहीं था? क्या इस चीज को जानबूझकर छुपाया गया या इन सब के पीछे कोई और साजिश थी? आखिर मंदिर को क्यों छुपाया जा रहा था और अब संभल में क्या क्या निकलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी।
उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने